हाँ भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सब लोग। चलो भाई, मैथ्स के लेक्चर में बड़ा सब लोग का बड़ा एकदम प्यार भरा स्वागत है। But in the last lecture, we have started studying about the term finding the inverse of a matrix, right? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। तो बड़ा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग ने क्या सीखा था? व्हाट वी हैव लर्नड इन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर द टू square matrices which are of the same order, which are of the same order such that A into B, if it becomes equal to I, A into B, if it becomes equal to I, then B is called to be as the B जो है बड़ा matrix B, it is been called to be as the inverse of A, बराबर है, very good बड़ा, and A is called to be as the A जो है बड़ा A, what A will be called to be as the inverse of B, बराबर है। तो उसमें बड़ा लोग हम लोग ने क्या पढ़ा था कि वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, ऑफ बी, तो गिवन फॉर्मूला बड़ा इट कैन आल्सो बी रिटन एज a into a inverse, a into a inverse, आंसर इज इक्वल टू I, बराबर है, a into a inverse, बड़ा आंसर इज इक्वल टू I, and we know that बड़ा कि the inverse of a matrix, it exists only when the given matrix is a non-singular matrix, non-singular matrix। भाई फटाफट मुझे बताओ, फॉर फाइंडिंग द inverse of a matrix there are total how many methods? For finding the inverse of a matrix there are total how many methods? Acha, there are total two methods. Acha, which are the two methods? But number one is a number one, it is a method of adjoint, बराबर है। फिर number two is the elementary transformation method। बच्चा लोग मुझे बताओ, in elementary transformation method there are how many methods? Two methods. Which are the two methods? Sorry. अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। भाई हम लोग ने सबसे पहले बड़ा स्टार्ट किया था मेथड ऑफ एडजॉइंट, राइट? तो सीरियसली मुझे बताओ, मेथड ऑफ एडजॉइंट कैसा लगा था बड़ा मेथड? भाई इजी लगा था कि नहीं? अच्छा, तो इन द मेथड ऑफ एडजॉइंट बड़ा हम लोग ने कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स पढ़े थे। अच्छा बताओ, व्हाट वर दैट स्टेप्स? सबसे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था मैडम, वो क्या था? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, राइट? माइनर ऑफ एन एलिमेंट which has been denoted by mij। चल भाई मुझे बताओ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट it has been denoted by mij। What is the minor of an element? It has been obtained by striking of I row and j column, बराबर है कि नहीं? It is the value of the determinant which has been obtained by striking I row
J column. Step number 2, which was based upon finding the cofactor of an element. Cofactor of an element. तो भाई मुझे बताओ the cofactor of aij, cofactor of aij, which is equal to -1 raised to I plus j into mij. तो बड़ा by using this, बोलो हम लोग बड़ा सारे के सारे एलिमेंट्स की बड़ा कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस वी कैन डू दैट. अच्छा वी कैन डू दैट. अच्छा आफ्टर फाइंडिंग बेटा द कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स के बेटा हम लोग को कोफैक्टर्स अगर मिल गए फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा? वी विल फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ए. अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स ए में बेटा ए के जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है बेटा वो तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा. All the elements बेटा of A it will be replaced बेटा by कोफैक्टर एलिमेंट्स. बराबर. फिर उसमें से हमें कौन मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए. भाई मुझे कौन बताएगा एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमें कैसे एक बॉक्स मिल सकता है? बच्चा लोग मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बेटा ए इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला बताओ बेटा मुझे. ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन determinant of A into the adjoint of A. 1 upon determinant of A into the adjoint of A. बच्चा लोग मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को एक सब होमवर्क में दिया था राइट? I have given one sum for your homework. Exercise number 2.5 का एक
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सेकंड सम दिया था राइट, सेकंड सम चेक कर, उसका आंसर चेक कर। 8 inverse is equal to A inverse is equal to 1 upon 18 1 upon 18 pi 2 pi 2 4 minus 4 2। चेक करो, ये आंसर आया था और सबको? अरे वाह, वेरी गुड बेटा, चलो परफेक्ट। अब ये एक ऑडियो में जो सम्स बेटा मैं तुम लोग को होमवर्क में देने वाला हूँ, सब लोग बेटा उसके ऊपर ध्यान दो। हाँ, मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, but by making that Siddharth, you are making the sum little bit complicated। ठीक है, इधर फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेटा सिर्फ कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? सिर्फ कोफैक्टर्स। अच्छा, तो इन क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो बेटा सब लोग, ये सम में कोई भी स्टूडेंट बेटा डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड नहीं करेगा। किसका वैल्यू फाइंड नहीं करेगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अच्छा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेटा क्यों फाइंड नहीं करेगा? क्योंकि ये सब में अपने को इनवर्स फाइंड नहीं करना है, बराबर है। सिर्फ बाय मेकिंग द असम्पशन एज लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, let A be the given matrix, directly you will start with the formula of cofactor of Aij। भाई आंसर आ जाएगा कि तो cofactor of Aij आंसर will be equal to -1 raised to I plus j into Mij। cofactor of Aij आंसर is equal to -1 raised to I plus j into Mij, बराबर है। अच्छा, ये सब में कोफैक्टर्स बड़ा फाइंड करने के बाद तुम लोग सम अपना स्टॉप कर दोगे। इसके आगे तुम लोग बड़ा एडजॉइंट भी फाइंड नहीं करोगे और उसके बाद बड़ा तुम लोग उसका इनवर्स भी फाइंड नहीं करोगे।
तुम्हारा काम बेटा सिर्फ कहां तक होगा मुझे बताओ, टू फाइंड द आंसर ओनली अप टू कोफैक्टर्स, बराबर है, जो मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये चेक करो बड़े, यहाँ पे व्हेन यू विल ट्राई टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, बच्चा लोग एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बोला, इसका मतलब क्या करना है तुम्हें पता चला। फिर से ये सब में डिटर्मिनेंट का वैल्यू बड़ा फाइंड नहीं करना है। अच्छा भाई, तुम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्यों फाइंड नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे हम लोग को इनवर्स फाइंड करने के लिए नहीं पूछा है। चलो, फिर उसके बाद पहले फाइंड होगा कोफैक्टर। अच्छा, सारे बड़ा कोफैक्टर्स एक बार मिल गए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बड़ा कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर तुम लोग को बड़ा यहां पे मिलेगा एडजॉइंट। और वो एडजॉइंट बड़ा कैसे मिलेगा मुझे बताओ, by finding the transpose of the कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हुए दो सम, क्वेश्चन नंबर 4 के हुए बड़ा दो सम, दैट इज फॉर योर होमवर्क। चलो बेटा, रेडी, आगे बेटा हेडिंग लिखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, elementary transformation method. Leave one line and write down the subheading to be as well. Write down the subheading to be as well. Notation used. Notation used. Ready? भाई सब लोग ready? With respect to notation used. चलो, सबसे पहले बड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़ा विद रिस्पेक्ट टू टेबल, रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो सब लोग रेडी हो,
अब सब लोग बड़ा यहाँ पे 3 मिनट्स के लिए सब लोग बड़ा पेन अपना नीचे रख दो प्लीज, डोंट राइट एनीथिंग। और जो मैं तुम लोग को बड़ा बताने वाला हूँ सब लोग उसके ऊपर ध्यान दो। When we talk about the term बड़ा रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले बड़ा ये पता करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रो इज। रो मीन्स द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, the horizontal arrangement of the numbers, it is being called to be as a row transformation. We have to find the inverse of a matrix by making a change in a row, by making a change in a row। बराबर बराबर देखो रहा है में जिसमें सबसे पहले सबसे पहले बड़ा मैंने लिखा है R1 प्लस R2। अच्छा, ये जो मैं तुम लोग को बड़ा बताने वाला हूं ये सब एग्जाम्पल्स है बड़ा। क्या है ये? सिर्फ एग्जाम्पल्स। बराबर है, तुम लोग को मीनिंग समझ में आना चाहिए बड़ा। वो मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम लोग को ये सब सिखा रहा हूं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, बच्चा लोग R1 प्लस R2 का मतलब we have to add all the elements of the second row। We have to add all the elements of a second row with a first row, with a first row। बराबर है। बट यहां पे तुम लोग ने बड़ा पहले क्या लिखा है R1 और बाद में क्या लिखा है बड़ा R2। तो यहां पे तुम लोग को बड़ा ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर